उसमें जो विरोधी पक्ष है उसके नेता आए, उसके बाद ही वहाँ पे ये आंदोलन गलत दिशा से गया और जो स्टूडेंट्स है उनका माथा भड़काने का काम भी इसमें हुआ। आपका क्या कहना है? देखिए, जो जंतर मंतर में जो आंदोलन शुरू है, वो नीट परीक्षा जो हुई है, नीट एग्ज़ाम, उसके पेपर लीक होने की वजह से ये आंदोलन शुरुआत हुई। और इसके प्रति हम भी संवेदना रखते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी जो है हमारे देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है। और इसीलिए ये जो आंदोलन है, ये जंतर मंतर में शुरू है। और कल आपने देखा कि विपक्ष के नेता राहुल जी ने ये आंदोलन में जंतर मंतर में न जाते हुए उन्होंने अपना अलग एक आंदोलन शुरू कर दिया, धरना आंदोलन। और वो भी कहाँ पर? वो भी प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर, जहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर कभी भी कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, मैं कहूँगा कि उन्होंने वो धरना आंदोलन किया है। ये बहुत ही लापरवाही है। और यहाँ पर ये भी मैं बताऊँगा कि हमारे देश ने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं। और जब स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी इनकी हत्या हुई, तब ये एसपीजी कानून कांग्रेस के सरकार के समय निकाला। और ये यहाँ पर कोई भी आंदोलन प्रधानमंत्री निवास के बाहर हुआ नहीं था, लेकिन ये जानबूझकर उन्होंने वहाँ पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। सभी लोगों को वो अपील कर रहे थे, आइए यहाँ पर, आइए यहाँ पर। उनको क्या करना था? क्या उनको वहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटना करने का उनकी इच्छा थी, उनकी भूमिका थी, जिसे हम घातपात कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान के बाहर सभी लोगों को बुलाना और जंतर मंतर के जो प्रमुख आंदोलन है जो विद्यार्थियों का, उसके विपरीत दूसरा आंदोलन चलाना, वहाँ पर केजरीवाल जी ने भी कहा है ये कौन सा आंदोलन शुरू है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये विद्यार्थियों का जो आंदोलन है सीजेपी का, उसके बारे में तो हम संवेदना जताते हैं, लेकिन ये आंदोलन को आधार बनाकर जो लोग इसकी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, ये विद्यार्थियों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर में जाना चाहिए था, तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री निवास के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया। और ऐसे जगह पर आंदोलन करना ये उचित नहीं था। ये वो भी जानते हैं, विपक्ष के नेता है वो, और वो जिम्मेदार व्यक्ति है। और वो बार बार उनके स्पीच में से कहते हैं बांग्लादेश में ये ऐसा हुआ, नेपाल में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ। क्या हमारे देश में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे देश में भी अशांतता, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे विद्यार्थियों जो है उनको भड़काकर उनके आंदोलन को अपने हाथ में रखकर ये अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है ये सब? इसीलिए मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कल एनडीए की बैठक में कहा है कि ये हमारे देश का भविष्य विद्यार्थी है, इन पर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों के साथ न्याय करेंगे। और कुछ लोग जंतर मंतर जाने के बाद नीट का आंदोलन, सीजेपी के आंदोलन तो बाजू में रह गया। वो तो बोलने लगे, वो राजीनामा का क्या बात कर रहे हैं, रेजिग्नेशन का क्या बात कर रहे हैं, सरकार को बदल दो, सरकार को पलट दो, 2029 के चुनाव का ऐलान कर रहे हैं वहाँ पर जाके। ये क्या है? ये तो पूरी राजनीति, और राजनीतिक जिन्होंने जनता ने ठुकराया है, जिनको जनता ने घर पर बिठाया है, वो ऐसे आंदोलन का सहारा लेकर अपने राजकीय अस्तित्व को
टिकाना, बचाना, ये कोशिश उनकी है। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर अभी जो नीट एग्ज़ाम हो गई उसमें 20-22 लाख स्टूडेंट बैठ गए, 11 लाख स्टूडेंट उसमें से पास आउट भी हो गए। और दूसरी बात, दूसरी जो एग्ज़ाम है यहाँ पर JEE, उसमें जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी 16 लाख स्टूडेंट बैठे। तीसरी एग्ज़ाम हुई CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें 15 लाख स्टूडेंट बैठे। और ये भी उनकी काउंसलिंग भी शुरू हुई, उनको पास आउट भी हो गए। और ऐसे समय पर ये विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम जो विपक्ष कर रहा है, जो मोदी जी ये युवाओं के लिए कई IIT है, IIM है, AIIMS है और स्टार्टअप है, ये कई नए नए इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। इनकी अच्छी शिक्षा मिले, इनको पढ़ाई मिले, इनका एजुकेशन अच्छा हो, इनको रोजगार मिले। और वही देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के जो भविष्य जो स्टूडेंट है उनके लिए ज़रूर न्याय करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही सवाल है कि ये जो हमारे जंतर मंतर में बैठे हुए जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे है और उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन दूसरे के हाथों में जाए ऐसा जो लोग कर रहे हैं उससे सावधान रहना चाहिए, यही मुझे कहना है। क्योंकि इन सब लोगों को इस देश में अशांति फैलाना है, अराजकता फैलाना है, इस देश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करना है, ये सब युवाओं को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो अनशन में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जरूर न्याय करेंगे।